नवीन संकेत मूक बधिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रथम सत्र का हुआ शुभारंभ। रोजगार मेले में 82 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ज्येष्ठ माह के द्वितीय मंगलवार को भक्तों में प्रसाद वितरित। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के प्रति प्रकट किया आभार। शिविर आयोजित कर मजदूरों को किया गया जागरूक। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत और 2 पक्षों में मारपीट, 4 घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नवीन संकेत मूक बधिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रथम सत्र 2025-26 का शुभारंभ विधायक खड्डा, विवेकानंद पांडे, रामकोला, विनय प्रकाश गौड़ तथा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर तथा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों के द्वारा पुस्तकालय, क्राफ्ट रूम, मल्टीपर्पज हॉल, स्मार्ट क्लासरूम आदि का अवलोकन भी किया गया। विधायक गण तथा जिलाधिकारी ने सभी नव प्रवेशित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुछ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों तथा मूक बधिर बालिकाओं के द्वारा विशिष्ट तथा मुख्य अतिथियों के समक्ष स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 200 विद्यार्थियों की क्षमता वाले विद्यालय में समस्त कलाएं भी भविष्य में सिखाई जाएंगी। मूक बधिर तथा दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे साक्षर बनकर अपना जीवन यापन आत्मनिर्भर होकर करेंगे। सांकेतिक भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। जब ये बच्चे साक्षर बनेंगे तो इनका लाइफ बदल जाएगा। इस अवसर पर अपील किया गया कि अगर जनपद में कोई भी मूक बधिर दिव्यांग बालिकाएं हैं तो यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित किया गया। सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर BSA डॉक्टर रामजीवन मौर्य, DC मनरेगा राकेश, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पांडे तथा जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह विद्यालय मूक बधिर बालिकाओं को सशक्त बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक माध्यम है। प्राचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना आलोक कुमार मौर्य ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना कुशीनगर के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें L&T अहमदाबाद गुजरात के द्वारा विभिन्न पदों हेतु 145 प्रतिभागी अभ्यर्थियों में से 82 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। मेले में आलोक कुमार मौर्य प्रधानाचार्य, मुकुल कुमार रोजगार मेला प्रभारी, संतोष कुमार मौर्य, अमित कुमार मौर्य आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ज्येष्ठ माह के द्वितीय मंगलवार को मारवाड़ी व मंच पटौना शाखा के नगर के रामकोला रोड पर हनुमान जी के महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रमुख रूप से नेत्र सर्जन प्रशांत टी बड़वाल, CA आदित्य मंका रहे। कार्यक्रम में 1500 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल ने कहा कि हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रधान देवताओं में से एक हैं। उनकी भक्ति से दुनिया के हर काम संभव हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या तथा निडरता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष गौरव कानोडिया, मंत्री मयंक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आदित्य मंका, मनीष तुलसियान, संजीव गोयल, अनुराग अग्रवाल, अमन बंका, मयंक अग्रवाल, कौस्तुभ चिहाड़िया, राजेश अग्रवाल, उत्सव अग्रवाल, जगदम्बा टिबड़वाल, आशुतोष बंका, सतीश जिंदल, ब्रजेश शर्मा, शिव मदेसिया, आर्यन शर्मा, मनीष सिंह, सचिन शाह, मनीष तुलसियान, महेंद्र अग्रवाल, मनोज चौरसिया, दिव्यांश आर्यन शर्मा, विकास तुलसियान आदि मंच के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं पटौना नगर के सुभाष चौक पर भी बड़े मंगल के अवसर पर महाप्रसाद का वितरण हुआ। इस अवसर पर राकेश कुमार मदेसिया, गिरजेश चौरसिया, तुषार सिंह, सुनील कश्यप, अमित मोदनवाल, पंकज मोदनवाल, आनंद मोदनवाल, सिद्धार्थ गुप्ता, उत्तम अग्रवाल, संजय मोदनवाल, चंदन, दीपक मोदनवाल आदि उपस्थित रहे। विशनपुरा विकासखंड के कुकुरहा निवासी लेखपाल स्वर्गीय अर्जुन कुशवाहा का दुर्घटना में देहांत होने के बाद सूचना पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा श्री कुशवाहा के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में उनके पैतृक निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए दुख व्यक्त किया गया और स्वर्गीय कुशवाहा के पिता को आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। इससे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष प्रबोधानंद उपाध्याय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पांडे, विनोद कुमार दुबे, RP सिंह, बशीर अहमद, लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष नीलेश रंजन राव, ब्रजेश श्रीवास्तव, हरशंकर सिंह, श्रवण तिवारी, अरविंद पति त्रिपाठी, अवस्थमा मिश्रा, ध्रुव कुमार शर्मा, सुमंत शुक्ला, आशुतोष दुबे, अवधेश राय, जितेंद्र दुबे, शिव कुमार गुप्ता, दिग्विजय नाथ सिंह ने जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिलाध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय ने कहा कि स्वर्गीय अर्जुन कुशवाहा के ब्रह्मभोज में जिलाधिकारी महोदय उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दिए। इससे सारे कर्मचारियों का हौसला बढ़ा है। कर्मचारी और उत्साह से कार्य करेंगे और जिलाधिकारी महोदय के जनपद में आते ही ऐसी पहली बार
घटना घटी है कि कर्मचारी संगठनों को बुलाकर समस्या को सुना गया तथा त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। इसके लिए कर्मचारियों ने जिलाधिकारी महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। अब अपने शहर पडरौना में प्रत्येक दिन, जी हाँ प्रत्येक दिन, अब हफ्ते महीनों का इंतजार खत्म, वो भी निःशुल्क। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, जहां मिलेंगी डॉक्टर ममता यादव, MBBS MD, चर्म रोग, बाल रोग, गुप्त रोग, कॉस्मेटिक एंड लेजर विशेषज्ञ, एक्स सीनियर कंसल्टेंट, चर्म रोग विभाग एम्स, जहां हर तरह की स्किन समस्या, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, बालों का गिरना, नाखून की समस्या, कील, मुहासे, चेहरे का दाग, सोरियासिस, एक्जिमा के साथ साथ सौंदर्य समस्या का स्थायी उपाय, वो भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, सरस्वती हॉस्पिटल, बावली चौक, रामकोला रोड, पडरौना। रविवार निःशुल्क। मोबाइल नंबर 94 738 33 338। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। खड्डा ब्लॉक के मदनपुर सुकरोली पंचायत भवन सभागार में एक्शन एड श्रमिक सुविधा केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर और जुगनी के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं न्यूनतम एवं समान मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव और विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और श्रमिक महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा पर विस्तार से बताते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की समस्त प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सब पर पड़ता है, परंतु समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े समुदाय और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तेज धूप और लू से बचकर कार्य करने के लिए कहें, जलवायु संरक्षण में सबको अपने स्तर पर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। श्रमिक सुविधा केंद्र के समन्वयक राम वृक्ष गिरी ने BOCW की योजनाओं, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना और पात्रता तथा न्यूनतम तथा समान मजदूरी की जानकारी दी। सामुदायिक कार्यकर्ता एक्शन एड दिनेश प्रसाद ने मनरेगा में रोजगार मांगने की प्रक्रिया पर जानकारी दी। विनय सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मदनपुर, ने पंचायत की योजनाओं तथा उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में श्रमिकों के साथ सचिव डालसा ने 2 पीपल तथा 2 पाकड़ के पौधों की रोपाई की और जलवायु संरक्षण में सबको एक साथ अपने स्तर से सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर अनीता देवी, निर्जा रावत, गुलाब, इंद्रजीत, मधुरी, मनोज कुमार, चंद्रावती, इचरावती देवी, राधा देवी आदि 5 दर्जन श्रमिक उपस्थित रहे। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के खेसिया खाखर टोला में मंगलवार की सुबह एक युवक सोनू चौहान, उम्र 35 वर्ष, पुत्र रामप्रीत चौहान, अपने घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। परिजनों को घटना की जानकारी सुबह हुई जब मृतक की पत्नी सिंधु देवी खेत से लौट कर आई और पति को बिस्तर पर मृत पाया। सिंधु देवी ने बताया कि सोमवार की रात वे सभी खाना खाकर सो गए थे। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे वह खेत की ओर गई और जब लौटी तो पति को बिस्तर पर अचेत अवस्था में देखकर घबरा गई। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग जुट गए और धीरे धीरे पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे स्वाभाविक मौत मान रहे हैं तो कुछ अन्य संदिग्ध हालत की मौत की ओर इशारा कर रहे हैं। नेबरनौरगिया थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में सार्वजनिक खंडिया को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के ठाकुर चौबे का आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी बांह तोड़ दी। वे अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। घायल ठाकुर के पुत्र अभिषेक कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कन्हैया चौबे, धर्मेंद्र चौबे, आदित्य, अर्चना, चिंता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरे पक्ष के धर्मेंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि ठाकुर चौबे सार्वजनिक खंडिया को उजाड़ रहे थे। विरोध करने पर उन पर चाकू से हमला किया गया और दांत से काट लिया गया। इस मामले में पुलिस ने ठाकुर चौबे, अभिषेक, धनंजय और जितेंद्र मिश्र के खिलाफ मुकदमा। दूसरे पक्ष के धर्मेंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि ठाकुर चौबे सार्वजनिक खंडिया को उजाड़ रहे थे। विरोध प्रकट करने पर चाकू से हमला किया। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नवीन संकेत मुख्य बधिर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रथम सत्र का हुआ शुभारंभ। रोजगार मेले में 82 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ज्येष्ठ माह के द्वितीय मंगलवार को भक्तों में प्रसाद वितरित। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी के प्रति प्रकट किया आभार। शिविर आयोजित कर मजदूरों को किया गया जागरूक। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत और 2 पक्षों में मारपीट, 4 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।